क्या आप जानते हैं कि हीरे ज़मर्द सोने में लिपटी अंबानी खानदान की नीता और दीगर खवातीन, ईशा अंबानी और सब, पूरी भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा करती हैं? क्या आप जानते हैं कि खानदान इंडिया के इलेक्शंस तक पर असरअंदाज होता है? इंडिया में आने वाली इन्वेस्टमेंट पर रिलायंस असरअंदाज होता है। और इस सब की शुरुआत जो है एक छोटे से तालुका डिस्ट्रिक्ट के गांव से हुई थी गुजरात में। अब ये जो इंकशाफात करने जा रहा हूं ये आपको हैरान कर देंगे। धीरू भाई अंबानी जो मुकेश अंबानी के वालिद हैं, असल स्ट्रगल धीरू भाई अंबानी की थी। इनके जो वालिद थे हीराचंद गोरदान भाई अंबानी, वो एक गांव में स्कूल टीचर थे और ये सब बिलोंग करते थे, इनका पूरी फैमिली बिलोंग करती थी मूद वैनिया बनिया कम्युनिटी से। ये चोरवाद मालिया तालुका जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है, वहां धीरू भाई पैदा हुए थे 28 दिसंबर 1932 को। असल स्टेप इन्होंने उठाया। ये टीचरी में नहीं पढ़े, टीचर का बेटा टीचर, ऐसा नहीं हुआ। ये एदन चले गए जो मौजूदा यमन का हिस्सा है। वहाँ इन्होंने बहुत मेहनत की। ये मुकेश अंबानी के वालिद थे, वहीं मुकेश अंबानी पैदा होते हैं और ये गैस स्टेशन पे पेट्रोल भरा करते थे। जस्ट इमेजिन कि एक शख्स जो कि एक स्कूल टीचर का बेटा है, छोटे से गांव से बिलोंग करता है, वो टेक्सटाइल के काम के लिए मुल्क से दूर एदन यमन में चला जाता है और वहाँ मुकेश की वलादत होती है और वहाँ इसको पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डालने का भी काम करता है। कंफर्ट जोन से बाहर आ गए और अब ये पूरे इंडिया की इकोनॉमी नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपने गिर्द घुमा रहे हैं। आगे चलते हैं। मुकेश अंबानी 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी ऑफ एडन में पैदा हुए। ये धीरू भाई अंबानी और कोकिला बैन अंबानी की औलाद है। इनका छोटा भाई अनिल अंबानी भी है और 2 बहनें भी हैं। अनिल अंबानी जायदाद के बंटवारा होने के बाद बैंकरप्सी का शिकार हुए और वो मुकेश नहीं बन सके। अब मुकेश को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने धीरू भाई की लेगेसी को कैरी किया। मुकेश अंबानी जुलाई 2024 के डाटे के मुताबिक नेटवर्थ 123.3 बिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर और दुनिया में 11वें नंबर पर अमीर तरीन इंसान है। इनको प्लूटोक्रेट भी कहा जाता है, यानी कि तोड़ फोड़ करते हैं, अपनी दौलत के जरिए पावर शो करते हैं, मार्केट इंडस्ट्री सियासत को कंट्रोल करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं। एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है क्रोनिज्म। ये क्या करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, अखाड़ पछाड़ करते हैं और इस तरह चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि इंडियन इलेक्शंस में इनका पैसा चलता है। इतने पावरफुल हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी अपनी मुट्ठी से कंट्रोल करते हैं। हाल ही में आनंद और राधिका की शादी हुई। इस शादी को आप सब देख चुके हैं। इसमें बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स शामिल थे और वहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन भी थे और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी शामिल थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजन मेहरा जो कि CEO हैं एयर चार्टर कंपनी है क्लब वन एयर के, उनका कहना है कि मुकेश अंबानी ने उनकी कंपनी से 3 फाल्कन 2000 जेट हायर किए हैं, जबकि प्राइवेट प्लेन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गेस्ट बाकायदा प्लेन्स के ज़रिए उड़ के आते थे, महंगे महंगे होटल्स में ठहरते थे और इनके लिए 2-2 करोड़ की घड़ियां तक इनके करीबी दोस्तों को गिफ्ट की गई। इनका जो सिर्फ शादी का कार्ड था उसके बारे में क्लेम्स हैं कि वो पाकिस्तानी 20 से लेकर 50 लाख के दरमियान था। इस शादी के लिए मुंबई में 12 से 15 जुलाई तक ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। इसकी प्रॉपर एडवाइजरी जारी की गई। मुंबई में ट्रैफिक ब्लॉक देखा गया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को जो मुंबई में रहते थे उन्हें घरों में रहने को, वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। 5,000 करोड़ से जायद की लागत से होने वाली शादी में अंबानी ने अपने 100 रुपये कमाए हुए में से सिर्फ आधा रुपया खर्च किया। ये उसकी नेटवर्थ का 0.5% है और इसका बहुत बड़ा पहलू इंडिया के लिए आने वाला बिजनेस और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी। और ये जो आधा रुपया भी मुकेश अंबानी ने लगाया, जिसमें आपको उनकी ज़मर्द और हीरे पहनी हुई ख़वातीन नज़र आती हैं और इतने प्राइवेट जेट्स और इतने बड़े बड़े हायर किए गए स्टार्स नज़र आते हैं, उस सब पर टोटल इन्वेस्टमेंट थी। इस शादी में बहुत बड़ी शख्सियात शामिल हुई। इससे पहले की प्री वेडिंग सेरेमनी की गई। ये कई माह तक ये शादी जारी रही। जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स,
फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन्स को भी बुलाया गया, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी डील्स और कामयाबियां और सरमायाकारी लेकर आए और बेश बहा जो है दौलत लेकर आए, क्योंकि आगे अब उससे इंडस्ट्री लगेगी। अभी पीछे जो वो ऐलानात हुए उसमें जो एआई का सारा था वो भी इसी प्री वेडिंग के गिर्द घूमा और बहुत कुछ मिला है, जिस जो पीछे से मोदी के डिजिटल इंडिया के ख्वाब से चल रहा है। और मोदी को बार बार जिताना भी ऐसी ही इंडिया की तरक्की के साथ जुड़ा है, जिसको हम जो मर्जी रेसिज्म का नाम दे दें, बट दे वांट टू टेक इंडिया एट द टॉप। अब भी इंडियन अदाकार जो आपने देखे वो तो सब आप देख चुके हैं। इंटरनेशनल गेस्ट थे इनमें सिंगर जस्टिन बीबर, जॉन सीना, किम बहुत मशहूर हैं, इनकी बहन क्लोए बिजनेस वुमेन्स हैं, सोशलिस्ट एक्ट्रेस हैं और इनके भी कुछ बिजनेस स्टेक्स हैं अंबानी रिलायंस के साथ। फिर लॉ रोच, निकी हिल्टन, रॉथचाइल्ड, जेम्स रॉथचाइल्ड, ये सब आए थे और इंडिया की फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के सारे ही सितारे तकरीबन यहाँ मौजूद थे। दूसरी जानिब जो एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वेलकम है, वहाँ फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो अपनी वाइफ लीना के साथ थे। फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर जो थे टोनी ब्लेयर अपनी वाइफ चेरी ब्लेयर के साथ थे। चीफ एग्जेक्टिव ऑफ ऑयल जाइंट बीपी, ये तेल की खोज और तेल की पैदावार से जुड़े बॉब डुडले, वो भी यहाँ प्री वेडिंग में आ चुके हैं। बहुत बड़ा जो इस शादी में एक शख्सियत देखी गई वो सैमसंग, ये मोबाइल जो मेरे टेबल पे पड़ा है या आपके हाथ में है, उसके चेयरमैन ली जे योंग भी इस तकरीब का हिस्सा थे। और उसके बाद उन्होंने इंडिया बेस्ड सैमसंग कंपनी का दौरा किया और वहाँ इंडियन मार्केट को बूम करने का अहद लिया और कहा, अब सुने, वो आया शादी अटेंड करने हैं, सुनो तुसी सुनो, आप सिर्फ देख रहे हो वो सब कुछ जो हम नहीं देख रहे, हम आपको कुछ डिफरेंट दिखाना चाह रहे हैं। उसने कहा लेट्स मेक हिस्ट्री विद ए फियर्स कम्पिटिटिव स्पिरिट एंड अर्जेंसी। शादी अटेंड करने आया है और सैमसंग की इंडियन मार्केट को ये कहकर जा रहा है। ग्रेट हैवीवेट बॉक्सर माइक टाइसन भी गेस्ट में शामिल थे। ये वो हाई प्रोफाइल गेस्ट हैं जो इंडिया के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और इंडियन इकॉनमी को, इंडिया की पब्लिक के लिए अपनी रेलिवेंट कंट्रीज़ में बेहतर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का इरादा रखते हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकॉन्स की बात करें तो उसके अलावा नरेंद्र मोदी पीएम मैं बता चुका हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए थे जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, राजीव शुक्ला, एकनाथ शिंदे, उदय ठाकरे, देवेंद्रा और भी बहुत सारे लोग थे जिसमें प्राफुल पटेल, अभिषेक भी शामिल हैं। तो ये सारे लोग जो वहाँ की सारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। देव, आप इमेजिन करें कि इंडिया के लिए कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को देख रही है, हर चैनल इंडिया को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक शादी नहीं थी, ये मुकम्मल एक बिजनेस पैकेज थी जिससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इंडिया की करेंसी को और बूस्ट मिलेगा, वहाँ रोज़गार आएगा, सेहत आएगी और बहुत कुछ आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की टीम ने क्रिकेट खेलने से इसलिए इनकार कर दिया है क्योंकि उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब आप खुद सोच लें कि अगर आपको लगता है कि एक गांव के स्कूल टीचर की आल औलाद ज़मुर्द हीरे पहने जो शादी कर रही है वो महज एक शादी थी, एक शो थी, तो आप गलत हैं। वो पूरी भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। आप बांसुरी नीरू की तरह बजाते रहें, रोम जल रहा है। आपको अगर समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो बांसुरी तो है ही। थैंक यू वेरी मच।